नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट क्या दिया कि कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा ओछेपन पर उतर आई है कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से एक भद्दी पोस्ट कंगना रनौत के लिए की गई, जिसके बाद अब राजनीतिक बवाल बढ़ चुका है और अब खुद कंगना रनौत ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट जहां से कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट दिया है, वो दरअसल जो क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, वो देवभूमि कही जाती है। और जाहिर तौर पर मंडी जो लोकसभा सीट है, जो मंडी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वो छोटा काशी उसे कहा जाता है। तो ऐसे में मंडी का क्या भाव चल रहा है, इस तरीके का एक भद्दा आपत्तिजनक पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहीं ना कहीं एक अपना ओछापन दिखाया है। इस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कंगना रनौत ने यह कहा है कि मंडी जो है वो छोटा काशी उसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और ऐसा पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने मंडी के लोगों का दरअसल कहीं ना कहीं अपमान किया है। वहां के लोग उस पूरे बयान को लेकर, उस पूरे पोस्ट को लेकर काफी कष्ट में हैं। इतना ही नहीं, कंगना रनौत से जब सवाल मीडिया ने यह किया कि क्या इस पूरे मामले पर वो कोई लीगल एक्शन लेगी, तो साफ तौर पर कंगना रनौत जब एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी तो उन्होंने यही जवाब दिया कि दरअसल वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैम, आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम, क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। और वहां पर वो जब बीजेपी आलाकमान से बातचीत इस पूरे मामले पर करेंगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले को लेकर कोई टिप्पणी कर पाएंगी कि क्या एक्शन वो लेगी। लेकिन ये भी साफ तौर पर कंगना रनौत ने कहा है कि मैं अब एक पार्टी का हिस्सा हूं, तो ऐसे में पार्टी के बड़े नेता जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें देंगे वो जाहिर तौर पर वो फॉलो करेंगी, ये साफ तौर पर कंगना रनौत ने कहा है। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट की है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट करके कंगना रनौत की एक फोटो को पोस्ट किया और उस पर लिखा कि मंडी का क्या भाव चल रहा है, इस तरीके से
जब उन्होंने पोस्ट किया है तो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या ऐसा करके कंगना के लिए कांग्रेस जो कांटे बिछाने की कोशिश कर रही थी, क्या कंगना की थाली में उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से जीत परोस दी है? यह सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन तमाम जो बीजेपी, जो एनडीए से जुड़ी महिला नेता हैं, वो लगातार पोस्ट कर रही हैं, वो लगातार अपने बयान दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि सुप्रिया श्रीने जो कि इस पूरे पोस्ट को लेकर उन्हें माफी मांगी है, अपनी पोस्ट उन्होंने डिलीट भी कर दी है, ये कहते हुए कि दरअसल मेरे अकाउंट का एक्सेस जो है वो जिन लोगों के पास रहता है, उन्होंने ऐसी हरकत की थी। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। बहुत बधाई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने के लिए। दूसरी तरफ ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को और वो माफी मांग रही है इसके लिए। लेकिन बीजेपी जो है उनकी माफी से संतुष्ट नहीं है और जो बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर लीगल एक्शन की बात भी कही है और कहा है कि इस मामले में एफआईआर हम दर्ज कराएंगे। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो वहीं बीजेपी का एक पूरा डेलीगेशन जो है मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है कंगना रनावत, उसके बारे में जो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है, मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर 3-3 महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं को देने वाला एकमेव पक्ष और एकमेव व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो मुझे लगता है ये जितने भी प्रवक्ता है, अगर सच में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं, तो ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी, उन्हें उनकी जगह जरूर दिखाएंगी। और कंगना रनावत जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, हम इस क्षेत्र में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान लेके हम अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, जहां भारत माता की जय कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसी महिलाओं के नाम पे इस तरीके की
अशोभनीय जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसका हम पूरे देश की सभी महिलाएं बहुत कड़ी निंदा करते हैं और कांग्रेस को उनकी जगह जरूर इस देश की महिलाएं इस बार दिखाएंगी, बर्दाश्त नहीं करेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि चुनावों के बीच ये भद्दी, ये अपमानजनक, ये विवादित टिप्पणी जो है वो सामने आई है, तो ऐसे में बीजेपी मीडिया की तरफ से बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, ओम पाठक और डॉक्टर संजय मयूख शामिल हैं। वो दरअसल 4 बजे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और ये ज्ञापन उन्हें सौंपा है, यानी एक तरीके से कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी के मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इसको लेकर अब लगातार कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता घिरती नजर आ रही है और उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसमें भी शिकायत दर्ज हो चुकी है और जो उनकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उनकी तरफ से भी बाकायदा ये साफ तौर पर कहा गया है कि वो इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। 2 दिन पहले हमने देखा था किस प्रकार से डीएमके के इंडी अलायंस के एक मंत्री ने कनिमोरी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी पर और प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी पर, मतलब इस देश की मातृशक्ति पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का काम किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन में भी पहल की थी। उस पर अभी तक डीएमके की सरकार या इंडी गठबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस बीच में हम देखते हैं कि कर्नाटका कांग्रेस के एक और मंत्री शिवराज तंगड़गी जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की जुबान और जिस प्रकार की धमकी की राजनीति पर वो उतर आए हैं बीजेपी का विरोध करते करते, वो कहते हैं कि जो भी युवा है, जो भी विद्यार्थी है, जो भी पहली बार वोट डालेगा, जो इस देश को आगे मजबूत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, यदि वो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करता है तो उसे जूते और चप्पल से मारना चाहिए, उसे थप्पड़ मारना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका वाड्रा जी और इंडी अलायंस के तमाम नेताओं से, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत का सामान है या ये धमकी की जुबान है? और ये कोई सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। पहले डीएमके के मंत्री का बयान आता है, 100 से अधिक गाली कांग्रेस इंडी अलायंस के अलग अलग नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके परिवार को, उनकी जाति को, उनके गरीब समाज को, उनके अन्य लोगों को देने का काम करती है। कभी उनको भस्मसूर, कभी गंगू तेली, नीच, कब्र खुदेगी मोदी की, इस प्रकार से 100 से ज्यादा बारी गालियां देती है। और आज जिस प्रकार से एक चिर युवा को स्थापित करने के लिए, अपने पार्टी के युवराज को स्थापित करने के लिए जनता और जनता में भी जो नव युवक है, जो नव मतदाता है, उनको मारने की, उनको धमकी देने की बात आज कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने की है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या सिद्धरमैया जी इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या खड़गे जी इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रियंका जी, राहुल जी इस पर कार्रवाई करेंगे? और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एनसीडब्ल्यू जो है वो सुप्रिया श्रीनेत और साथ ही एचएस अहीर जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही हैं गुजरात से, उन्होंने भी एक बहुत भद्दी टिप्पणी की है जिसकी हम जिक्र भी नहीं कर सकते कैमरा पर। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत के लिए किया है, तो उससे वो स्तब्ध हैं। वो साफ तौर पर ये कह रही हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यवहार तो असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और ये कहा है कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना है। ये साफ तौर पर रेखा शर्मा की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है,
उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है, और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है, और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता के रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। बिल्कुल, और बहुत डिग्निटी से उन्होंने रिप्लाई दिया, कंगना जी ने डिग्निफाइड रिप्लाई दिया है, एंड आई एम प्राउड दैट शी यूज्ड वेरी डिग्निफाइड वर्ड्स, दैट एवरी लेडी, एवरी वुमन नीड्स रिस्पेक्ट। हर महिला को की इज्जत है, हर महिला डिजर्व करती है कि एक दूसरे, कम से कम एक दूसरे को तो महिलाएं इज्जत दें। अगर मैं तो कहती हूँ पुरुषों को भी, हम आपस में जेंडर वो नहीं होना चाहिए, हम पुरुषों को दें और पुरुष हमें दें। ये एक स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी के नेता से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर होते हैं और फॉलोअर ऐसे ही करते हैं जैसा कि नेता करे। तो ये उनको आई थिंक लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। चुनाव है, चुनाव करीब है। मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी इस तरीके से तिलमिलाई बौखलाई हुई है कि शब्दों की गरिमा को तार तार कर रही है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और कंगना रनौत को लेकर तो लगातार जो है भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, ट्वीट करके लगातार डिलीट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये पैरोडी अकाउंट है। लेकिन बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि आप कह रहे हैं कि एक्सेस जो है अकाउंट का वो जिन लोगों के पास है उन्होंने ये हरकत की है, तो क्या पैरोडी अकाउंट का एक्सेस भी आपके ही पास है? ये कहीं ना कहीं सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, बल्कि आने वाले वक्त में सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने कर ली है। हालांकि अभी कंगना रनौत दिल्ली पहुंची है, जहां पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, तो ऐसे में कंगना भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वो पार्टी लाइन से हटकर कुछ भी नहीं बोलेंगी इस पूरे मामले पर। सिर्फ उनकी तरफ से इतना बयान आया है कि जो मंडी है वो छोटा काशी है, और मंडी का जिक्र उन्होंने कंगना के पोस्ट में किया है श्रीनेत में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये मंडी के लोगों का सीधे तौर पर अपमान है, और इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो महिलाओं पर, महिला सम्मान पर, महिला सशक्तिकरण पर बीजेपी को लगातार घेरती नजर आती हैं, लेकिन अब अपनी ही एक पोस्ट को लेकर वो इस तरीके से मुश्किल में फंसती दिख रही है, जहां पर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तमाम महिला नेताओं से लेकर देश की महिलाओं के निशाने पर भी अब कंगना रनौत आ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं।
न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। नहीं, एक बात में तो बहुत दम है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है।